जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपसे कहा था एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो वीडियो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन की जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का एक ही लक्ष्य है और आपका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपकी बारी नौकरी सरकारी। जब तक 2022 है आप अपनी सरकारी नौकरी यानी आप अपनी यूनिफॉर्म में हो, यानी यूपी पुलिस की वर्दी आपके कंधे में चढ़ी हो। और वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पर पहले विजिट करना सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट, न्यू वैकेंसी अपडेट, रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले सबसे तेज़ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती है। मैंने ही सबसे पहले 40 डेज़ पहले ही बता दिया था कि मार्च में इसका फिजिकल कराया जाएगा। बिल्कुल आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस पेज की भी, उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी डीवीपीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। यूपी पुलिस भर्ती आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती जरूरी दस्तावेज, थोड़ी सी गलती अगर आप कर देते हैं तो वेरिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से अगर बात कर लें, अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स के मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ तो 10 स्टूडेंट तो वेरिफिकेशन में ही आउट हो जाते हैं। किसी के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है, नेम उनका करेक्शन नहीं होता है, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट में उनकी दिक्कत होती है और एक्सेट्रा इनके में कुछ ना कमी हो जाती है। वो उनकी बायोमेट्रिक में उनकी फिंगर नहीं लग पाती है। सो इसीलिए 100 में अगर एग्जाम्पल के लेके चलें तो 10 स्टूडेंट तो वेरिफिकेशन में ही आउट हो जाता है। सो अभी भी आपके पास टाइम है। अप्रॉक्सीमेट की बात करें तो 12 दिन तो कम से कम है ही। तो 12 दिन से पहले पहले 10 से 12 दिन आपके पास हैं, तो उससे पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा लीजिए। फीमेल्स के लिए तो ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। फीमेल्स का तो आपको पता ही है 13 मार्च को डीबी रखा गया है, तो फीमेल्स भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप प्रिंट आउट निकलवाना होगा, यानी कि जो आपने फॉर्म यूपी पुलिस जेल वार्डन का जो फॉर्म फिलअप किया था उसकी पूरी समरी यानी पूरा प्रिंट आउट निकालना होगा। घबराएं नहीं, अभी अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो आप फॉरवर्ड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और डीओबी, अगर आपकी डीओबी है 01 यानी कि 1 जनवरी 1998 है, तो आप अपनी अपनी इसमें स्लैश को हटा के वहाँ पे डाल करके आप अपने उस पेज पे लॉगिन हो सकते हैं। सेकंड आता है कि सेकंड में क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। या तो पैन कार्ड लगा हो या तो आधार कार्ड आपके पास हो, जो आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त डाला था वही आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा वहाँ पे। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए नॉट ओल्डर देन 3 ईयर, यानी 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रल का भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास स्टेट का जरूर होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जानते हैं ये स्टेट की वैकेंसी है, तो यूपी का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बात आती है इसमें भी, तो ये भी 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं रोल नंबर कैंडिडेट्स यानी 4 डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर कैंडिडेट मेरिट लिस्ट पिक्स नेम, यानी कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट आई थी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का नेम है, ये आप वहाँ से हाईलाइट करके एक इसकी भी प्रिंट आउट कैफे से निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगता है। फिफ्थ नंबर में आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो आपको वो एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। 6 नंबर में दिखा रहा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू सेट जीरोक्स कॉपी, यानी कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। जीरोक्स का मतलब होता है फोटो कॉपी, आप सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। 5th नंबर में आता है 3 से 5 कलर फोटो, आप सेम फोटो फिलिंग फॉर्म यानी जो फॉर्म में फिलअप किया है या तो वो ले लीजिएगा, या फिर आपके पास कोई न्यू फोटो रखी हो ले लीजिए जिसमें आपका चेहरा साफ हो। तो 3 से 5 फोटो आप लेके जाइएगा। अगर आपके पास ज़्यादा है 5-10 फोटो हैं तो 5-10 फोटो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप 5-10 फोटो लेके ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ तो इतनी फॉर्म में लग जाती हैं।
बात कर लेते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर में ऑल डॉक्यूमेंट सिग्नेचर विद द MBBS डॉक्टर विद द एंड मोहर, यानी कि या तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आप मान लीजिए आधार कार्ड हो गया आपका, और आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जितने भी हो गए, सॉरी इसमें इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपकी होगी, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, आपकी सारे सबकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। और उसी में आपके पास जो आप अगर विलेज में रहते हैं तो विलेज में वहाँ पे साइन करा लीजिएगा MBBS डॉक्टर से। आपसे मुश्किल से 50 से 100 रुपये लेगा, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन भी कर देगा और मोहर भी लगा देगा। जितने भी हैं सबकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा और सभी में MBBS डॉक्टर की साइन हो या फिर मोहर MBBS की डॉक्टर की साइन और मोहर लगवा लीजिएगा। या तो MBBS डॉक्टर नहीं मिलता है तो कोई गवर्नमेंट टीचर हो, वो भी अपनी मोहर लगा सकता है और सिग्नेचर कर सकता है। और इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जाना रहेगा। इंटर और 10th की भी आप दो फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। बात करते हैं फिजिकल डेट की। फिजिकल डेट भी आपको बता सकते हैं। फिजिकल डेट 22 तारीख से अनाउंसमेंट किए जाएंगे, 22 तारीख से स्टार्ट नहीं होंगे, यानी 22 तारीख से आपकी डेट आ जाएगी कि आपका 24 को होना है, कि आपको 25 को होना है, कि आपको 26 का होना है, किसी को अप्रैल में होना है, किसका अप्रैल के लास्ट तक, यानी अप्रैल से ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि आप जान लीजिए कि आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सभी का फिजिकल क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक सभी का फिजिकल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा भी है, जो नोटिस आई थी अभिलेखा की समीक्षा में मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों के दिनांक, जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है यहाँ पे देख सकते हैं 22/3 यहाँ पे लिखा हुआ है। 22/3/2021 में शारीरिक दक्षता की सूचना प्रत्येक बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, यानी कि प्रदर्शित की जाएगी। कंफर्म नहीं है कि ये 22 तारीख से स्टार्ट ही होंगे, 22 तारीख से 23 तारीख से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। फिजिकल का क्या मांगा गया, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। फिजिकल यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल मेल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट बात कर लेते हैं तो 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी होना चाहिए। रनिंग आप देख सकते हैं 5 किलोमीटर विद इन 25 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। अभी आप रनिंग बिल्कुल चालू कर दीजिए, यानी कि आप मान लीजिए मुश्किल से 15 से 20 दिन है आपके पास, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, 15 से 20 दिन में आपकी रनिंग हो जाएगी। आप बिल्कुल रनिंग चालू कर दीजिए। ये ना सोचिए कि एक टाइम में रनिंग करें, सुबह शाम दोनों रनिंग करने जाइए, लेकिन जब आपका फिजिकल लगा हो उससे 1 या 2 दिन पहले आप बिल्कुल रनिंग करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके पैर भर जाएंगे अगर आप डेली रनिंग करेंगे। अभी तक आप डेली जाइए, 15 से 20 दिन डेली जाइए, लेकिन जिस दिन आपका DV की डेट पता, यानी कि आपकी जब PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डेट आपके पास मिल जाए तो आप बिल्कुल उसे 2 दिन पहले ही उसमें रनिंग मत करिएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की फिजिकल की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 किलोमीटर रनिंग होगी, विद इन 40 मिनट्स में आपको निकालनी होगी। हाइट की बात कर लेते हैं 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। फीमेल्स के लिए भी यही होता है। आप लोग ये गलती मत करिएगा कि शूज़ आप लाइट वेट ही खरीदेगा, क्योंकि शूज़ लाइट वेट ही, क्योंकि आपको काफ़ी रनिंग करनी है। फीमेल्स की ऑलमोस्ट रनिंग क्लियर नहीं होती, क्योंकि आप ये जानते हैं अगर फीमेल्स की रनिंग अप्रैल में हुई तो आप ये ले लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि लेकिन आप ये जान लीजिए ज़्यादा लोग को पास नहीं किया गया है, उसमें 3000 गर्ल्स ही हैं जिनको पास किया गया है, और वैकेंसी आपको सिर्फ पता ही है 623 हैं। सिर्फ आप समझ सकते हैं 623 वैकेंसी में। लेकिन अगर बाय चांस अगर रनिंग 3000 लड़कियों रनिंग क्लियर नहीं कर पाती तो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जा सकती है, क्योंकि जानते हैं कि अप्रैल की गर्मी में इसकी रनिंग होगी। और अगर आपकी कोई भी डाउट हो यूपी पुलिस फिजिकल को लेकर, न्यू वैकेंसी लेकर, रिजल्ट को अपडेट को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको RPF ऑनलाइन डेट और SSC GD न्यू वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूपी पुलिस की कोई भी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।